अरे सनातन से बड़ा कोई है ही नहीं गा। से बड़ा कोई नहीं। आज सिख धर्म है ना तो सनातन के साथ है। मेरी बात सुनो, हम ये कभी नहीं भूल सकते कि सनातन कौन है, क्योंकि सनातन असली जो है ना राज करने वाला परिवार यही है। ये बताए राहुल जय गांधी कह रहा है ना, ये बताए इनका परिवार है कौन? गांधी कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं। अरे भाई जी, इसका पिता कौन था? मुसलमान था। इसका दादा इंदिरा गांधी का फिरोज खान क्या था? गांधी लगा दिया इसने। सारे गांधी है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के अपने बच्चे कहाँ हैं? कोई जानता है उनको? बंगाल में लगातार एसआईआर प्रक्रिया शुरू है। ममता बनर्जी को बार बार इससे दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि आप एसआईआर क्यों कर रहे हैं, भयानक साबित होगा फ्यूचर में। क्या वाकई एसआईआर प्रक्रिया गैर संवैधानिक तरीके से हो रही है यहाँ पे? मुझे तो समझ नहीं आता ये भारत है कौन सा देश बना दिया इन विपक्षियों ने। एक तरफ कहते हैं फिलिस्तीन के अंदर गलत हो रही है, वहां पे शांति अमन होना चाहिए। दूसरी तरफ भारत को कह रहे हैं नेपाल बना दो आकर के। जल्दी जो एसआईआर होगा तो दिल्ली तक जला देंगे, दिल्ली तक जाम कर देंगे, हैं उग्रता फैला देंगे। ये कौन सी बात हो रही है भारत को? मतलब जिससे हमारा कोई नाता नहीं है उधर तो तुम्हें शांति अमन चाहिए, और जिसमें पल बल रहे हो, जिसमें खा रहे हो, जिसमें दफन होना है, जिसमें जल के भस्म होना है, उसी देश को जलाने के लिए तुम लोगों को उग्र कर रहे हो। ये कभी बात क्यों नहीं करते हैं? ये बांग्लादेशी जो आज घरों को ताला लगा लगा कर दरिया के रास्ते, ट्रेन के रास्ते भाग रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं? कौन है? अगर भारत के नागरिक है तो भाग क्यों नहीं है भैया? ये ममता बनर्जी जवाब देते। पूरी भारत की जनता जानना चाहती है। भूल जाओ प्रधानमंत्री मोदी को, भूल जाओ अमित शाह जी को, भूल जाओ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। भारत की जनता को तो जवाब दो कि ये ऐसे कौन से लोग हैं, लोग तरस रहे हैं भारत के अंदर आने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से, म्यांमार से, बर्मा से, और ये जो है अपने घरों को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? ममता बनर्जी रोकने की बजाय बार बार जो है चुनाव आयोग को पत्र लिख रही है, प्लीज रोक दो इसको, आप लोग जो है गलत कर रहे हो, संविधान के खिलाफ है, कहीं जो रियल वोटर्स है उनके नाम ना कट जाए, इस तरीके की तमाम बातें। अरे तो भैया उनको बोलिए एफआईआर कराइए। यहाँ भी किसी का बटुआ चोरी हो जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंट होंगे तो जाएगा नहीं थाने में एफआईआर कराने के, दूसरा इशू कराना है, कौन रोक देगा? ये बेवकूफ लोग हैं। कहते हैं गणेश कुमार को नहीं उखाड़ा, कोर्ट निकल गया वो, उसके लिए ऐसा बना दिया। अरे भैया पहले कांस्टेबल के पास जाओगे ना, एएसआई के पास जाओगे ना, आईओ के पास जाओगे ना कंप्लेंट लिखाने, या डायरेक्ट कमिश्नर का दफ्तर खोल देंगे तुम्हारे लिए। तो ये जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 45 दिन का समय है, बिहार में वोट चोरी हुआ है तो जाओ बिहार के अंदर कोर्ट में जाओ और बोलो जी हमारे को वीडियो फुटेज दिखाया जाए। पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी ने बंगाल में एसआईआर किया, वहाँ पे अपनी सत्ता कायम कर ली, बंगाल में भी मोदी जी कहीं ना कहीं जो है ये भ्रम फैला करके जो है वहाँ पे भी सत्ता कायम करना चाहते हैं, ऐसा टीएमसी के वोटर्स का कहना है। भैया एक बात बताइए, टीएमसी के तो नेता भी बोलेंगे, उनके कार्यकर्ता भी बोलेंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो पूरा भारत जान गया कौन है। जो घरों को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं वही उनका वोट बैंक थे, और आज अगर उनको एक्चुअल में भगाने का काम किया जा रहा है भारत सरकार और चुनाव आयोग द्वारा, तो वो तो प्रशंसनीय काम है। पूरे भारत को इसका समर्थन करना चाहिए आकर के, क्योंकि इससे अच्छा क्या होगा? कहा सीए एनआरसी ला रहे थे, उसमें शाहीन बाग बन रहा था, अब बिना सीए एनआरसी का ये भाग रहे हैं, तो इससे अच्छा तो हमारे सामने उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। क्या लग रहा है जो रोहिंग्या से, जो बाहर दूसरे बांग्लादेश से जो आए हैं, ममता बनर्जी को पता है ये चीज कि वो उनके वोटर्स है, इसलिए वो इस चीज से डर रहे हैं? बिल्कुल पता है। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, ये ममता बनर्जी ने खुद आवाज उठाई थी संसद के अंदर कि ये भारत के अंदर जो बंगाल के पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेश से रोहिंग्या घुस रहे हैं, इनके लिए कोई निवारण निकालो। तब मौजूदा सरकार जो थी उस समय, उसने कोई कार्यवाही नहीं करी थी। आज वही वोट बैंक जो है वो ममता बनर्जी का बन गया, तो वो क्यों बाहर निकालेगी? स्ट्रैटेजी है मोदी जी की, ईवीएम हैक, वोट चोरी, तमाम चीजें स्ट्रैटेजी बता रहे हैं बीजेपी की। क्या वाकई बीजेपी को इतनी जरूरत पड़ गई है कि वो वोट चोरी जैसी एसआईआर प्रक्रिया का कह रहे हैं ऐसा वोट चोरी आप भी करो ना, लोगों का दिल जीतना सीखो, लोगों का दिल जो है वो हैक करना सीखो। आपको ही मिलेगा। आपने कहा मोदी का परिवार कोई नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, क्या कर रहा है? पूरे भारत से आ गए लोग उठ के, हम है मोदी का परिवार। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक प्रधानमंत्री जिसको विपक्ष के द्वारा टोंट कसी जाती है कि भैया मोदी का कोई भी नहीं है आगे पीछे, लेकिन पूरे भारत से माँ, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, भाई, युवा हो, बुजुर्ग हो, सब आते हैं कि हम है मोदी का परिवार।
इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? हैशटैग चल जाता है इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के ऊपर कि हैशटैग मोदी, हमें मोदी का परिवार। राहुल गांधी जो बार बार ये कह रहे हैं वोट चोरी सबूत ले आते हैं तमाम, फिर क्या होगा? मतलब जनता को कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। राहुल गांधी जी के लिए हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखो मोदी जी ने शपथ ली थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और विकसित भारत बनाऊंगा। राहुल गांधी ने कसम ली हुई है, शपथ ली हुई है कि मैं कांग्रेस को बिल्कुल खत्म करके दिखाऊंगा। तो ऐसे बंदे के लिए कुछ बोलना सही नहीं है। और जहां जहां जाऊंगा वहां वहां औरों को भी खत्म कराऊंगा। देख लीजिए, आप दिल्ली में आया, केजरीवाल से गठबंधन किया, केजरीवाल गायब हो गया। हरियाणा में गठबंधन किया, हरियाणा से फिर बीजेपी की सरकार आ गई। यूपी में अखिलेश के साथ गठबंधन किया, योगी बाबा दोबारा सत्ता में आ गए। अभी हाल ही में बिहार में तेजस्वी के साथ गठबंधन किया, 25 में ले आया। तो इसने जहां जहां जाना है वहां वहां तहस नहस करना है, इसलिए राहुल गांधी जी का अपमान करना मैं उचित नहीं समझता। विपक्षी पार्टियों को तो साथ में आना चाहिए कि देश के हित में कोई कार्य हो रहा है कि जो इस देश के नहीं हो, लोगों को नाम काटा जा रहा है दूसरे देश में, लेकिन वो इस पर राजनीति कर रही है, कह रही सरकार नाकाम है, वोट चोरी कर रही है। अब क्यों मुद्दा लेके आई, पहले क्यों नहीं आए? कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो भैया? राम मंदिर के लिए कोर्ट चले जाते हो, सिखों का नरसंहार होता है, जिन्होंने वो टाइटलर वाइटलर को बचाने के लिए तुम कोर्ट चले जाते हो। अलग अलग मुद्दे, पोल्यूशन के लिए कोर्ट चले जाते हो। तो भैया इतनी बड़ी वोट चोरी अगर भारत देश में हो रही है, लोकतांत्रिक देश में हो रही है, तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? यही तो जनता जानना चाह रही है। मतलब लोगों को गुमराह करना है, भारत को जलाना है, दोबारा से तुमने वही भारत बना देना है जो तुम्हारे कार्यकाल के अंदर था, जहाँ कश्मीर खाली हो जाता था, जहाँ 84 हो जाता था, जहाँ गौ रक्षकों पे गोलियां चल जाती थी, जहाँ कार सेवकों पे गोलियां चल जाती थी, जहाँ पाल घर के साधुओं की हत्याएं हो जाती थी, जहाँ मुजफ्फरनगर सहारनपुर दंगे देखने को मिलते थे, जहाँ कश्मीर में सेना को पत्थर खाता हुआ देखते थे। वो दौर हमें नहीं चाहिए। हम इस भारत के अंदर बहुत खुश हैं और इस विकसित भारत के अंदर जहाँ ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बोलता है मोदी दा बोल, हम बहुत खुश हैं। सर एक आखिरी सवाल मेरा, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, लगातार स्टेट से नाम काट रहा है और जो नए वोटर्स जो बन चुके हैं उनके नाम जोड़ रहा है, इस तरीके से भविष्य में बिहार में मतलब बंगाल में इलेक्शंस हो जाएंगे, क्या वहाँ पे भी बीजेपी आ जाएगी? बिल्कुल आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, देखो बीजेपी आई किसी भी राज्य में आई है, मैंने आज तक ये नहीं देखा उस राज्य के अंदर दंगे हो गए और जब तक विपक्ष इन्वॉल्व ना हो। सिर्फ जनता को बलगलाना और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ बात करेंगे आरएसएस को बंद कर दो, मोदी को भगा दो, योगी को भगा दो, अमित शाह को भगा दो, हिंदुओं को भगा दो, फलाने को भगा दो, हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, ये सब बोलेंगे। इनके राजीव गांधी सिख वीर खड़े ने, इनके राजीव गांधी 84 कितना सीखा ना, ता कहता सीखा धरती हिलदी है ते वड्डे पेड़ गिरदे ने। ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਯੋਜਨ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, कहते नफरती हैं। किधरों नफरती हैं अभी दसो? हम नफरती नहीं है, हम इनके बेटे हैं। ये हमारी पीढ़ी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी, ये लाल किले में जिनका शहीदी पर बनाया जा रहा है ना प्रकाश पर, ये हमसे जाकर के पूछो कैसे कश्मीरी ब्राह्मण गए थे आनंदपुर साहिब, गद्दी पे बैठे थे महाराज जी, कैसे उठ के आए थे। और इधर से ये जिनको ये कहते हैं ना मुगल महान है, उसी मुगल ने फतवा जारी किया था, ये भूल नहीं सकते हैं। कैसे गुरु गोविंद सिंह साहिब ने पूरा परिवार वार दिया सनातन बचाने के लिए। आज हम यहाँ पे खड़े हैं ना कहीं गुरुओं की देन है। हम उनको नहीं छोड़ सकते, हम ऐसे नेताओं को छोड़ सकते हैं। अगर ममता बनर्जी की बात करूं, महिला लीडर हैं, इतने टाइम उन्होंने बंगाल में सत्ता संभाली, क्या मतलब ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही? क्या उनका सत्ता से हट जाना ज्यादा बेटर है या फिर क्या? जितना ये हिंदू मुसलमान कहते हैं ना भारत में हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा जो देखने को दृश्य मिलता है वो पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलता है। मुर्शिदाबाद में 500 परिवारों का पलायन करा दिया। वहाँ मोदी योगी है, आरएसएस है, कौन है वहाँ? वायनाड के अंदर राहुल गांधी सांसद बन के जाता है, बाढ़ आती है, गुरु के सिख लंगर सेवा करने जाते हैं। क्या कर रहा है राहुल गांधी, बताएगा कोई मुझे? सांसद वो बने, गुरु सिख बने, जहां आपदा आती है वहां पहुंच जाते हैं। ममता बनर्जी जाकर के पूछिए, जब ये मुर्शिदाबाद हुआ, हमारी भारतीय सेना गई, वहां के लोगों ने पुष्प वर्षा करी, ममता बनर्जी पे क्यों नहीं करते लोग? महिला रेप केस पे तो ममता बनर्जी कहती है कि महिला को खुद घर में रहना चाहिए, बाहर क्यों नहीं? तो मेरे को लगता है अब इनको घर में रहने का समय आ गया है। लोगों ने इनकी बात को सीरियस ले लिया है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब आने वाले आगामी चुनावों में मैं तो बंगाल की जनता से ये निवेदन करूंगा कि वोट दें, सोच के दें, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए दें। सवाल सर, क्या जैसे जैसे इलेक्शन आते जाते हर स्टेट में जो है SIR प्रक्रिया होना चाहिए। आज बताइए, आज हमारे बुजुर्गों ने शहीदियां दी, हमारे गुरुओं ने शहीदियां दी, हमारे बुजुर्ग जो बंटवारा हुआ, जो इन्होंने लाइन खींची, हमारे कई बुजुर्ग जो थे मार दिए गए, ट्रेनों के अंदर आए। हम वो दौर भूल नहीं सकते।
कभी आप पिंड चलना होशियारपुर हमारे, हम आपको बताएंगे क्या दास्तां थी हमारे बुजुर्गों की, क्या क्या हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। उसके बाद भी अगर हम ऐसे लोगों का साथ देंगे तो सोचिए आने वाले समय में हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। तो ये बताए राहुल जय गांधी कह रहा है ना, ये बताए इनका परिवार है कौन? गांधी कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं। अरे भाई जी, इसका पिता कौन था? मुसलमान था। इसका दादा इंदिरा गांधी का फिरोज खान क्या था? गांधी लगा दिया इसने। सारे गांधी है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल। गांधी जी के अपने बच्चे कहाँ हैं? कोई जानता है उनको? गांधी जी के अपने 4-5 बच्चे थे, उनका नाम तो बताया ही नहीं किसी ने। अगर इतने वो महात्मा थे गांधी जी तो उनके परिवार के बारे में बताना चाहिए था ना, नहीं बताया। बताया किनको? जिनको वो अपना सरनेम दे गए, उनको पूरा भारत पहचान दिया। मोदी जी का जो परिवार है हमें पता है कौन है। सनातन जिंदाबाद, लेकिन राहुल बताए कौन है? विपक्षी पार्टियां तो सनातन की कोई बात ही नहीं करता है, कहते हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया है, सनातन एक मतलब बीमारी की तरह बताया सनातन को। क्या आपको लगता है ऐसा? अरे सनातन से बड़ा कोई है ही नहीं गा। से बड़ा कोई नहीं। आज सिख धर्म है ना तो सनातन के साथ है। मेरी बात सुनो, हम ये कभी नहीं भूल सकते कि सनातन कौन है, क्योंकि सनातन असली जो है ना, राज करने वाला परिवार यही है। असल में हिंदू है असली। ये कौन है? राहुल गांधी ये बता दे। बांग्लादेश से जो घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं, इनके नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से। ममता बनर्जी कह रही है आप क्यों किसी का नाम काट रहे हो? क्या घुसपैठियों के नाम काटना सही नहीं है? अरे राहुल गांधी जी ने एक ये बात बोला था इसके बंदे ने कि जो अपने कांग्रेस है वो मुसलमान, जो मुसलमान है वो कांग्रेस। यही हो रहा है वहाँ बंगाल में भी। उसको ले आके वोट बैंक बना के यही काम है। अभी ऐसा रोहनिया को निकाला जा रहा है। सबसे दुख जा रहा है किसको हो रहा है? ममता बनर्जी को हो रहा है। नहीं, राहुल परिवार को। क्यों? असली रोहनिया को बसाने वाले यही है, सिखों के कत्ल करने वाले यही है। मोदी जी तो वो है जो गुरु ग्रंथ साहब अपने सिर पे लेके आए थे। आप मोदी जी को जानते नहीं हो। सबसे बड़ा जो है ना देशभक्त कोई, वो मोदी है। विपक्ष कह रहा है मोदी जी चोर हैं, वोट चोरी करते हैं मोदी जी। विपक्ष कह रहे थे। अरे जो कमीने लोग होते हैं ना, वो अपना कमीनापन दिखाते ही हैं। हमें उनसे कोई डर नहीं लगता सालों से। अब क्या है वो? है क्या वो? मोदी सनातन धर्म सिख धर्म एक है। इनको भेजो पाकिस्तान में, नहीं तो हमारा पाकिस्तान बांग्लादेश दो वो हमें। अरे अब तीसरा देश मांग रहे क्यों? तीसरा देश मांग रहे क्यों मांग रहे हैं? अरे इन्होंने हमारा सारा ईस्ट पंजाब दे दिया पाकिस्तान को। हमारे तो माए कहती थी जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जमिया ही नहीं। ये सारी हमारी बातें जो है ना दिमाग में ही रह गई। सब कुछ सौंप दिया और अभी कितना और सौंप चुके थे और कितना और सौंपने की तैयारी में थे। ये तो 2014 में नरेंद्र मोदी आए, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से 11 साल हो गए देश को चला रहे हैं। सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं। इन्होंने नफरत बनाने में कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी। एक सवाल आपसे, मोदी जी को कह रहे हैं वोट चोरी करते हैं मोदी जी। क्या जनता पसंद नहीं करती है मोदी जी को? जो अच्छा मोदी एक बात बताओ, अगर मोदी जी वोट चोरी करते हैं तो मोदी जी जीत कैसे जाते हैं भाई? एक मिनट, बिहार में कितनी वोट हुई आज ऐतकी? जैसे नाका तोड़ देते हैं ना कोई, ऐसे नाका टूटा है। हाँ, भारी बहुमत से जीते हैं। अभी देखो ये दिल्ली में होते 450 वोट मिली है मोदी को, जो ऐसे कार्ड में डालते हैं, और 15 वोटें कांग्रेस की टूट गई। कैसे मोदी वोट चोर है भाई? चोर तो ये है, चोर तो ये है। मोदी जी है असली जो देशभक्त है ना। मोदी जी 2014 के बाद देश बचा है, नहीं तो हमारा देश खत्म। असला कहा था देश के पास? हमारे पास तो जहाज नहीं थे उड़ाने के लिए। क्या था हमारे पास बताइए? अच्छा, वो लोगों का क्या जो बोलते हैं कि राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बन जाएंगे? लोग कहते हैं राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे भाई पहले गांधी है ये तो बता दे। मुसलमान को हम नहीं सत्ता पे बैठाने वाले नहीं है। मुसलमान था, बता मेरे को फांसी लगाई, चले मेरे साथ। मोदी जी जब से सत्ता में हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। अरे कहाँ हो रहा है? ये सिख है, मैं सिख हूँ, हमें तो कुछ नहीं है।
बताओ कहाँ है? कहाँ है? ये मेरा भाई है, कहाँ है भाई? है किसी को? नहीं, किसी को नहीं है। आप है ना हमारे साथ? देश बहुत प्यार मोहब्बत से चल रहा है मतलब। अरे कुछ नहीं है, मोदी जी पंजाब में भी आएंगे 2027 में, और बंगाल में हम पूरी बहुमत से जीत रहे हैं। जिसने जितना जोर लगाना लगा ले।